आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो। को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था, आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको, दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूं आपको। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों, थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है, और आपसे सवाल पूछता हूं। मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा इसको, जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं। एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे। आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए, सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां। दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट, पीएसए बना के दिए मैं। आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग, मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है। आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई, इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहां रिफंड के 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिस सेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स, कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोल देता है मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई, वीडियो कॉल पे सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, इस तरह से करना चाहता हूं, डबल चेक करते हैं। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, अब वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब अफिलिएट होता है और अफिलिएट बन के वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे अफिलिएट की तरह काम करना है, तो भी हमने बोला कि अगर आपने 100 दिन काम किया, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है, और 100 दिन काम किया आपने, मेहनत करी, कितनी देर? पूरा दिन नहीं, 2-3 घंटा, 3.5 घंटा भी अगर आपने काम किया, इतना भी काम किया, पूरा डैशबोर्ड है एक एक आदमी के। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो, क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था, क्या बुला लोगे? दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप? थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप? हाँ, क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूं, मैं नॉन प्रॉफिट हूं। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है, अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं।
फिर भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो कस्टमर सर्विस से फोन करता है। कस्टमर सर्विस से फोन करता है तो हमारी कमिटमेंट है 24 घंटे के अंदर 98.2% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ में इमीडिएटली केपीआईज मेजर कर रहे हैं। हम लोग केपीआईज मेजर कर रहे हैं 98.2% के साथ में। आओ हमारे ऑफिस में आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। हमारे यहाँ रूल क्या है, टर्न अराउंड टाइम। अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया तो विद इन 24 आवर्स की कंप्लेन रिजॉल्व होनी चाहिए। आपने स्कैम बोला, मैं आपको आंसर देता हूं और आपसे पूछता हूं आपने दूसरी साइड क्यों नहीं पूछी? क्यों? आपको लोग इतना प्यार करते हैं, उस प्यार का कैसे भी फायदा उठा लोगे आप, कैसे भी, जिसको मर्जी जो मर्जी बोल दो। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख नहीं होती, 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख का महीना हो 30 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख को संडे हो तो 29 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 29 को फोर्थ सैटरडे हो तो 28 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर इस महीने में दिवाली है 23 तारीख को तो 22 तारीख को पूरे महीने की तनख्वाह देते हैं। आप स्कैम बोल रहे थे, दूसरी साइड तो पूछ लेते। जाने मन ये तो कह रहा हूं बस आपसे, इतना ही तो सवाल उठा रहा हूं कि आपकी जगह, आपका ऑफिस, आपकी टीम सवाल कर लेना मुझसे। आपके लोग, मैं अकेला बैठूंगा, आप सवाल करना, मैं आपको उत्तर देता हूं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। भाई हमारे यहां एक सर्विस इंडेक्स होता है, आपको बताता हूं। सर्विस इंडेक्स में क्या होता है, जो मेरे ब्रांच ऑफिस है 4 लेवल होते हैं, आपको आज शेयर करता हूं। स्कैम का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं। स्कैम का मीनिंग होता है जब सब झूठ हो, चोरी हो। यहां क्या है, यहां सर्विस के लिए इतनी बड़ी टीम लगा रखी है हमने, इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। अरे भाई कहीं भाग गया क्या? मैं यहीं खड़ा हूं। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था। वो आज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। 10 डे एमबीए हमने आज से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले लॉन्च किया कि हम फ्री में पूरे देश को एमबीए कराएंगे। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो पहले वो ब्रांच लेवल पे रेज कर सकता है कंप्लेंट। अगर ब्रांच लेवल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो हेड ऑफिस लेवल पे, लेवल 2, वहां पे रेज कर सकता है उसी सर्विस इंडेक्स में। और ब्रांच को हम पकड़ते हैं कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करी। और यहां भी नहीं हुई तो तीसरा लेवल होता है EQ, जो मैंने आपको बताया। और वहां भी नहीं हुई तो मेरे तक पहुंच सकता है टॉप मैनेजमेंट लेवल 4। लेवल 1 2 3 4 4 लेवल्स हैं जहां पे कोई भी आदमी बोल सकता है। आज सैकड़ों हजारों लोगों ने हमारे साथ में अपने बिजनेसेस को टर्न अराउंड किया, और सैकड़ों हजारों एफिलिएट्स ने, उनको हमने हैप्पीनेस क्वेश्चन के लिए, उनको हम गोल्ड कॉइन्स, बाइक्स, कार्स, दुबई ट्रिप, गोवा ट्रिप, उनको हम लोग, ताकि हम लोग अर्निंग लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस क्रिएट करें। आज इतने सारे सेलिब्रिटीज से वो मिलते हैं आकर के। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था। लेकिन जब किसी ने आपसे पूछा कि सर मुझे कोर्स पसंद नहीं आया, आपको पता है उसके बारे में, मैं उसके बारे में भी शेयर करता हूं। पर उससे पहले 12 विश्व रिकॉर्ड क्यों बने? क्योंकि लोगों को कंटेंट समझ में आया। आपको पूछना चाहिए था उससे। आपने क्या लीडिंग क्वेश्चन किए। ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं है, आप डालो कम्युनिटी पे पोस्ट और डालो। तो मैं आपसे आज सारी की सारी कम्युनिटी से एक सवाल करता हूं, क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं। आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे एमबीए के लिए आया हूं, 10 डे एमबीए होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। अब ये मत सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे एमबीए के लिए आया हूं, और 10 डे एमबीए जानबूझ के यूट्यूब पे किया आज मैंने। आप आज जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता है आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो इतनी जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए, और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया। क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का, कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। भाई क्यों? क्यों? एक बार सवाल कर लेते, अगर आप इतने ऑनेस्ट थे तो सवाल कर लेते, क्यों पीछे पड़ गए आप? बिल्कुल इस तरीके से आप सुनो भाई, अगर किसी ने बोला तो कोर्स पसंद नहीं आया तो पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया था, पूछा आपने? आप वहां पे बोला सेल्स सिखा रहे थे, क्यों? सेल्स सीखनी नहीं चाहिए क्या? सेल्स सिखानी चाहिए। आज सुबह 8 बजे संडे को जो मैं केस स्टडी लाता हूं उस पर इतना मेहनत करते हैं, फ्री में इतना कंटेंट देते हैं। जब मेरे साथ में इतने बिलियनियर प्रोफेसर्स आकर के, अरबपति बड़े बड़े, हर एक प्रोफेसर जो 5 10 20 हजार करोड़ 50 हजार करोड़ का काम कर रहा है, वो आके हमारे साथ में काम करता है, हमारे ऑफिस देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, इतनी बड़ी टीम्स देखता है। स्कैम नहीं भाई, इतनी बड़ी टीम सपोर्ट के लिए। दूसरी साइड भी पूछना चाहिए था। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, कोई आपसे झगड़ा नहीं है मेरा, कोई लड़ाई नहीं है, बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बस इतना कह रहा हूं कि एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए थी।
देखो क्या होता है, जब कोविड भी था ना, ये कोई मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहा, जब कोविड भी था ना तो मेरे एक कंटेंट में एक लड़का काम करता था, उसके फादर की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। जाने मन ये एम्प्लॉइज, हमारे ही लीडर्स ने जान लगा के रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया। क्यों? ताकि न केवल हमारे एम्प्लॉइज, बाकी लोग के लिए भी हम कर सकें। जब हम आज अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, आज ज्वाइन करते हैं, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, आज रोज लाइव रिटिमिस रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड, 10,000 आईबीसी रोज लाइव आके अटेंड करते हैं, रोज एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडे, हर वीकडे पे। जब कोई ऑन बोर्ड होता है ना तो उसको आईबीसी सर्टिफिकेशन, आईसीपी प्रोग्राम कराते हैं। आज हमारे ट्रेनर्स जो है ना 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर करके जाकर के हमारे टीम्स को, एफिलिएट्स को सपोर्ट करते हैं। और फिर भी अगर हमें लगता है कि कोई टीम मेंबर आज इनएक्टिव हो गया तो उसके लिए हम एक नया कैंपेन चलाते हैं, घर वापसी, ताकि हम उसकी मदद कर सकें, उसके लिए खड़े। मैं इतना बता रहा हूं कि जब स्कैम होता है ना तो आदमी दिखता नहीं है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यहां तो हम मजबूती से खड़े हुए हैं, अभी थोड़े दिनों में फिर दिखाई पड़ेंगे। फिर भी क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी। भाई साहब मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टरी शुरू करते वक्त। टाइमिंग है जाने मन। ये मैं वही विवेक बिंद्रा था जिसको आपने बोला इसके साथ मिलकर मैं कोई धमाका करना चाहता था, है ना। आपको पता है हमने आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसा एआई बिजनेस कोच लॉन्च किया, फ्री में लोगों के क्वेश्चन आंसर जवाब दे रहे हैं। पूरी दुनिया के यूनिवर्स का बिजनेस नॉलेज उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं फ्री में। पैसे नहीं ले रहे उसके लिए हम लोग। ये स्कैम होता है। इतने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके अब मैं टेस्टिमोनियल डालना शुरू करूंगा। जस्ट वॉच आउट, कीप वॉचिंग आउट नाउ। कुछ करा है तो जवाब दे रहे हैं, खाली खोखले नहीं बैठे भाई। कंटेंट मार्केटिंग में इतना एफिलिएट्स की हेल्प करते हैं हम लोग लेवल पे। आपको मालूम है हमने एक डीलो बनाया हुआ है, डे इन लाइफ ऑफ। मेरे एक एफिलिएट की डे इन लाइफ ऑफ कैसा होता है, उसका वन ऐप पे उसका ऑफिस बना देते हैं, पूरा बड़ा संसार है। जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेज है अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत प्यार से तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूं आप पे। और अब आप और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट, मैं और उठाऊंगा सवाल आपसे, क्योंकि आज सारे सवाल नहीं कर रहा। मुझे पता है क्योंकि आपको मजा आता है। पहले भी आपने किसी के साथ किया था, कोई जेंटलमैन है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, किसी को याद है क्या नाम था? चलो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज। आपको इसमें शायद मजा आता है, स्वाद आता है। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो, आपके किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना हो। आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब मदद करो। पर जाने मन ये कह रहा था, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। जिस धागे की गांठ को खोल सकते थे उस पर क्यों कैंची चलानी थी? ये आपके meet@swat.com, इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स ऑफ ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डाली कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। एक बात बताओ, हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की, 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1,000 रुपए की फोटो, 2,000 रुपए की फोटो, क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक फोटो का, क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक फोटो का? लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। आप कॉन्वर्सेशन को उस दिन एक डायरेक्शन पे लेके गए, बस यही रिक्वेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए था। जब मैं आया था आपके चैनल पे तो आपने मुझसे कहा था एक स्टेज पर आकर धमाका करेंगे, मैं इतना, और आप बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आज वो आपने वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि आपको फील हो रहा होगा ना भाई। मैं ये कह रहा था कि इसकी टाइमिंग क्यों है ऐसी? हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख वीडियोस, 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा।
आपको देखा बात नहीं बनी, तब आपने बिग स्कैम एक्सपोर्ट डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। हाँ? अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात? संदीप भाई आप देख रहे हो, मुझे मालूम है, अच्छे से देख रहे हो, आपकी टीम भी देख रही है, जनता भी देख रही है। भाई लॉजिक क्या होता है? आप वहां जज बने, आपने जज बन के वर्डिक्ट दे दिया। भाई मैंने तो आपसे इतना कहा था कि मेरी दूसरी साइड भी सुन लेना, है ना? आपने इतना लंबे लंबे कम्युनिटी रिपोर्ट डाल दिया, प्यारे विवेक और न जाने क्या क्या लिख दिया। भाई जब आप जज बनते हो तो जज बनो जज। आप रिस्पेक्टेबल आदमी हो, लेकिन जब जज बनते हो तो किसी की एप्लीकेशन पे जजमेंट नहीं होता है, सामने वाले को नोटिस देना होता है, उसको बुलाना होता है, दोनों पक्षों को सुनना होता है। हाँ, एविडेंस लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट। उसके बाद जज अपनी जजमेंट को रिजर्व करता है, इंटेलिजेंस लगा के अपनी जजमेंट देता है। आपने 10 मिनट में जजमेंट दे दिया, स्टॉप स्कैम बिजनेस, और मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया, गंजे को कंगी, 10 रुपए 100 रुपए, क्या क्या लिख दिया आपने। मैं भी तो बोल सकता हूं ना आपके बारे में, यही कह रहा था भाई। आप इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुला लो, आपका ऑफिस, आपकी जगह, आपके लोग, फिर क्यों नहीं बुलाया? आज तक वेट ही कर रहा था मैं, बैकग्राउंड को जानने की आपने कोशिश नहीं करी उनके बारे में। सेकंड पार्ट आपने सुना, एक बार पूछ तो लेते, एक बारी बात तो करते। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस कॉस्ट पे आज मैं कोर्सेज दे रहा हूं ना, उस पर बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ा सर्विस सपोर्ट बनाया है। आज आपको पता है, एक एनिमेशन में एक आदमी, एक मैन पावर 8 घंटे की दिनचर्या में 8 सेकंड का एनिमेशन कर पाता खाली। इतना हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट रेट बना रहे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बना रहे। आपने बोला 2,000-5,000 रुपए के कोर्स मिल जाते हैं बाहर, मैं भी तो बोल रहा हूं कि 20,000-50,000 रुपए क्यों लेते हो फोटो का आप? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपका कैमरा था, आपकी टीम थी, आपके लोग थे, मैं तो अकेला आना था। देखो एक बात, आपकी जो बैलेंस शीट है ना संदीप जी, वो कंप्लीट नहीं है, अनसाइंड है। एज पर कंपनीज एक्ट आपने अनसाइंड बैलेंस शीट सबमिट करी हुई है। मेरे को अगर आपको ये सब फैलाना है ना, मैं बताऊंगा आपको स्कैम क्या है, और ठोक करके सीना बोलता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, स्कैम करके भाग नहीं रहा। हजारों वीडियो बन गए, कोई घबराहट नहीं है हमारे को, सबके सामने जवाब दे सकते हैं। बस मैं ये वेट कर रहा था, शायद आप फोन करके बोल देते, आओ विवेक भाई खुले में चर्चा करते हैं, आराम से सबके सामने चर्चा करते हैं, ओपन में चर्चा करते हैं। क्या हुआ, कम्युनिटी डालनी है प्राइवेटली आपको खाली? जिस मॉडल पे आपने बात करी ना, उस मॉडल में हम बहुत करेक्शंस ला चुके हैं। हम भी मानते हैं आदमी से गलती हो सकती है, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं अगर हमसे कोई गलती हुई तो, और जहां जहां गलती हुई है रोज हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं। पर हम बिलीव करते हैं गलती दोहरानी नहीं चाहिए। गलती करने में दिक्कत नहीं है, मुझसे भी हो सकती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, लेकिन गलती दोहरानी नहीं चाहिए। आज जो मेरे सिस्टम पे इस समय अटैक हुआ, साइबर अटैक, ये साइबर अटैक बहुत बड़ा अटैक हुआ, हमारी वेबसाइट को हिलाया जा रहा है, ठीक है, हम उसकी भी कंप्लेंट्स कर चुके हैं। और बाई चांस जाने मन अगर उसके पीछे कहीं आप मिले, आप निकले, तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालते रहना। अभी तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं रहे, हमारी आदत नहीं है ऐसी कि हम वर्डिक्ट दे दें। मैंने बताया ना, जज बनने में जज की जिम्मेदारी होती है, जज की एक जिम्मेदारी होती है। वो जज आपको भी इतना ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी आपको। भाई अगर कोई बच्चा स्कूल में ही नहीं आ रहा है, क्लास में ही नहीं आ रहा, और बोले मेरी नौकरी लगवा दो 1 करोड़ के पैकेज की, तो भाई देखो ऐसी तो कोई मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है नहीं, वो तो साफ बात है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। थोड़ी मेहनत आप करोगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, डट के जान लगाएंगे। भाई तुक्के से नहीं पहुंचे यहां पे, तुक्के से नहीं पहुंचे। तो ये आज ये 12 विश्व रिकॉर्ड, 110 ऑफिस, सैकड़ों एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, वापस खड़ा हूं 10 डे MBA के साथ में। और इसके बाद भी अगर अभी भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है उन्होंने 100 दिन हमारे साथ काम किया लेकिन उनको ग्रोथ नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिला, या लर्निंग के लिए ज्वाइन किया, कोर्सेज को देखा, अटेंड किया और बोला, असेसमेंट दिया और बोला पसंद नहीं आया, उनके लिए मैं CEO@badabusiness.com और care@badabusiness.com ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हुई कि आपने कोर्सेज अटेंड किए, असेसमेंट दिए, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, फायदा नहीं हुआ, या आप अफिलिएट बनने आए थे और आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करी हुई हैं, जो खुद एक्सेप्ट करी हुई हैं, उनको आपने फॉलो किया। विवेक बिंद्रा जी की इस वीडियो के कुछ घंटे पहले संदीप माहेश्वरी ने 3 बिग मिस्टेक्स ऑफ विवेक बिंद्रा नाम की एक यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा की फर्स्ट मिस्टेक बताई कि मैंने आपका नाम अपने वीडियो में नहीं लिया था, फिर भी आप लोगों ने मुझे धमकी दी। और सेकंड मिस्टेक आपका ये है कि आप लोगों ने मेरे यहाँ, मेरे घर पर, मेरे ऑफिस पर अपने लोगों को इन्वाइट करने के लिए भेजा। और थर्ड मिस्टेक है कि आप इतने इमेच्योर तरीके से तीसरा मिस्टेक करने जा रहे हैं। और बाद में उन्होंने स्टॉप स्कैम बिजनेस नाम का हैशटैग लिख दिया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का ये जो कंट्रोवर्सी है कहाँ तक जाकर थमता है। तो अब आप क्या सोचते हैं, इन दोनों में से कौन सही है? अगर आप संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे मुझे लगता है संदीप माहेश्वरी ने ठीक किया।